हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ बिहार बोर्ड क्लास ट्वेल्थ के जो 100 नंबर का हिंदी का ऑब्जेक्टिव है, 100 नंबर का जो बुक है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो 2021 एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज क्लास ट्वेल्थ की हिंदी ऑब्जेक्टिव 100 नंबर यानी 100 नंबर बुक के जो हिंदी का किताब है थर्ड यानी तुलसीदास, जिसके शीर्षक है तुलसीदास। तो उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो बिना समय को गंवाते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो से जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। तो हमारा पहला प्रश्न है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तो तुलसीदास का जन्म हमारा ऑप्शन है ए 1540 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1543 ईस्वी में, और सी ऑप्शन है 1545 ईस्वी में, और डी ऑप्शन है 1550 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा 1543 ईस्वी में। इन तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1543 में। बी यानी दूसरा हमारा प्रश्न है, काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की थी। यानी तुलसीदास जो थे काशी में कितने वर्ष तक शिक्षा प्राप्त किए थे। तो ये हमारा ऑप्शन है 10 वर्ष तक, बी हमारा ऑप्शन है 25 वर्ष तक, और सी हमारा ऑप्शन है 20 वर्षों तक, और डी हमारा ऑप्शन है 15 वर्षों तक। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी 15 वर्षों तक। तीसरा हमारा प्रश्न है कि रामचरितमानस किसकी रचना है। तो रामचरितमानस जैसा कि सबको पता है कि किसकी रचना है, तुलसीदास की, यानी इसका आंसर होगा बी, सही बी तुलसीदास। चौथा हमारा प्रश्न है कि तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो तुलसीदास एक कवि थे जो उत्तर प्रदेश यानी यूपी से बिलोंग करते थे। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था भाई? उत्तर प्रदेश में। पांचवा हमारा प्रश्न है कि तुलसीदास किस शाखा के कवि थे। तो तुलसीदास जो थे राममार्गी शाखा के कवि थे, यानी 5 का आंसर होगा बी यानी राममार्गी शाखा। 6 नंबर हमारा प्रश्न है कि दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है। तो तुलसी ने अपना परिचय दूसरे पद में भिखारी के रूप में अपने जीवन को व्यतीत किए थे। 7 नंबर हमारा प्रश्न है कि तुलसीदास को किस चीज की भूख है। तो तुलसीदास को भूख थी, वो भक्ति से भूख थे, यानी तुलसीदास भक्ति के कारण भूखे थे। 8 नंबर हमारा प्रश्न है कि तुलसीदास के पठित पाठ किस भाषा में है। तो मतलब जो तुलसीदास की जितनी भी पुस्तक वो किस भाषा में लिखी गई है। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी अवधी भाषा में। 9 नंबर हमारा प्रश्न है कि तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी प्रस्तुति है, यानी प्रथम पद में किसकी प्रस्तुति। तो सीता जी की, यानी 9 का सही आंसर है सी यानी सीता जी की। 3 नंबर हमारा प्रश्न है कि तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी भक्ति रस की। 11 नंबर हमारा प्रश्न है कि तुलसीदास ने प्रथम पद में अपनी परिचय किस रूप में दिया है। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी सीता के
दास के रूप में, यानी जो तुलसीदास थे, तुलसीदास जिन्होंने रामायण का रचना किया था, उसने राम और सीता यानी सबसे अधिक सीता माता को मानते थे। 12 नंबर हमारा प्रश्न है, कबटुक अब अवसर पाई मैं, अब संबोधन किसके लिए है? में अब संबोधन किसके लिए है? तो सीता के लिए। जो इसमें है अब संबोधन किसके लिए? सीता के लिए। 13 नंबर हमारा प्रश्न कि कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे, यानी तुलसीदास के मित्र कौन नहीं थे भाई? सूरदास। कौन नहीं थे? सूरदास। तो 13 का सही आंसर होगा सी, यानी सूरदास। नेक्स्ट 14 नंबर हमारा प्रश्न है कि कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो वो है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका यानी बी। तुलसीदास की रचना कौन सी है? विनय पत्रिका, बी। 15 हमारा प्रश्न है कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो पहला ऑप्शन है पार्वती मंगल, बी हमारा है वैराग्य संदीपनी, सी है आखिरी कलम और डी है कवितावती। तो इसका सही आंसर होगा आखिरी कलम, यानी आखिरी कलम के रचयिता तुलसीदास नहीं है। 16 नंबर हमारा प्रश्न है कवितावली के रचनाकार हैं। यह प्रश्न देखिए 2018 में पूछा गया। तो कवितावली के रचनाकार कौन है भाई? तो तुलसीदास, यानी बी। हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति के लिए अंग माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है जानकी मंगल, बी है कवितावली, सी है गीतावली और डी है कृष्ण गीतावली। तो इसका सही आंसर होगा बी, कवितावली। 18 नंबर हमारा प्रश्न है कि रामचरितमानस का प्रधान रस है। रामचंद्रमानस किस रस में लिखा है? तो वीर्य रस, बी है श्रृंगार रस और सी है करुणा रस और डी है भक्ति रस। तो इसका सही आंसर होगा भक्ति रस। निम्नलिखित में रामचंद्रमानस क्या है? तो ए ऑप्शन है गीति काव्य, बी है गाथा, सी है महाकाव्य और डी है खंड काव्य। तो इसका सही आंसर होगा महाकाव्य। 20 नंबर हमारा प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो ए ऑप्शन है कवितावली, बी है वैराम, सी है गीतावली और डी है राधा स्तुति। तो इसका सही आंसर होगा राधा स्तुति। 21 नंबर हमारा प्रश्न है कि मानस रामचरितमानस की रचना कब हुई थी, यानी रामचरितमानस की रचना कब हुई थी? तो ये ऑप्शन है संवत 1631 में, बी ऑप्शन है संवत 1622 में, सी ऑप्शन है संवत 1480 ईस्वी में और डी ऑप्शन है संवत 1432 में। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी 1631 संवत में। 22 नंबर हमारा प्रश्न है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस का जो भाषा है ये ऑप्शन है अवधी, बी है संस्कृत, सी है मैथिली और डी है ब्रजभाषा। तो इसका सही आंसर होगा अवधी, यानी ए। 21 नंबर हमारा प्रश्न है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो ए ऑप्शन है अवधी, बी है संस्कृत, सी है ब्रजभाषा और डी है मैथिली। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी ब्रजभाषा। 21 नंबर हमारा प्रश्न कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म जैसा कि पता है कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो पहला ऑप्शन अयाच्छया, बी है राजापुर, सी है हाजीपुर और डी है अयोध्या। तो इसका सही आंसर होगा राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश में।
25 नंबर हमारा प्रश्न है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या है। तो ये ऑप्शन है बफोला, बी है राम भोला, सी है राम भोला और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा राम भोला। 26 नंबर हमारा प्रश्न है कि तुलसीदास की शिक्षा गुरु कौन है, यानी तुलसीदास के गुरु कौन है। तो ये ऑप्शन है नहर हरिदास, बी है रविदास, सी है शेष सनातन, डी है मधुसूर सरस्वती। इसका सही आंसर होगा शेष सनातन। 27 नंबर हमारा प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है। तो ये ऑप्शन है लंग पत्रिका, बी है प्रण पत्रिका, सी है सीता स्वयंवर, डी है विनय पत्रिका। तो जैसा कि इनका सही आंसर होगा विनय पत्रिका यानी डी। ठीक है। 28 नंबर हमारा प्रश्न है कि कौन सी कृति तुलसीदास के रचित है। तो तुलसीदास क्या रचित है, रामचरितमानस। तो 28 का सही आंसर होगा सी यानी रामचरितमानस। 29 नंबर हमारा प्रश्न है कि कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। तो तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है, ये है वैराण संदीपनी, बी है पंचवटी, सी है भैरव रामायण और डी है जानकी मंगल। तो इसका सही आंसर होगा पंचवटी यानी बी। 30 नंबर हमारा प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की कृति से लिया गया है। तो ये ऑप्शन है दोहावली, बी है रामलला, सी है कवितावली और डी है विनय के पद से। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी विनय के पद से। तुलसीदास किस काल के कवि थे। तो ये ऑप्शन है आदिकाल के, बी है रीतिकाल के, सी है आधुनिक काल के और डी है भक्ति काल के। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी भक्ति काल के। ठीक है। 32 नंबर हमारा प्रश्न है कवितावली के रचनाकार हैं। तो कवितावली के रचनाकार कौन है, बी यानी तुलसीदास। तो इसका सही आंसर होगा तुलसीदास के हृदय में किसका डर है। तो तुलसीदास के हृदय में ये ऑप्शन है अपनी मूर्खता का, बी है अपनी उद्यमहीनता का, सी है अपने गुरु का और डी है किसी का नहीं। तो उनके हृदय में डर है अपनी उद्यमिता का। ठीक है। 35 नंबर हमारा प्रश्न है कि राम स्वभाव से कैसा है। राम स्वभाव से कैसे हैं। तो ए ऑप्शन है कठोर, बी है कोमल, सी है चंचल और डी है अति कृपालु। तो इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है। 36 नंबर हमारा प्रश्न है कि तुलसी अपनी पेट किससे भरते थे। तो ए है चावल दाल से, बी है रोटी सब्जी से, सी है राम नाम से और डी है इनमें से कोई नहीं। तो तुलसी अपने पेट किससे भरते थे, राम के नाम से यानी सी सही है। 37 नंबर हम कृष्ण गीतावली किसकी रचना है। तो ए ऑप्शन है सूरदास की, बी है गुरु नानक की, सी है तुलसीदास की और डी है घनानंद की। तो कृष्ण गीतावली रचनाकार कौन है, तुलसीदास यानी सी। 38 नंबर हमारा प्रश्न है कि तुलसीदास सीता के कैसी सहायता मांगते हैं। सीता से कैसी सहायता मांगते हैं। तो ए ऑप्शन है धन की, बी है मन की और सी है वीणा की और डी है मोक्ष की। तो इसका सही आंसर होगा सी वीणा की, यानी तुलसीदास सरस्वती जी से वीणा की सहायता मांगते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। और आपको हिंदी की जितनी भी ऑब्जेक्टिव मैं आपको एग्ज़ाम से पहले प्रिपरेशन करा दूँगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो पर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।